Hello students, today our topic is HTML list and this lecture we are going to discuss about a nested list used in HTML. So here is an example of nested list you can easily see on the screen. So students आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेस्टेड लिस्ट। आप एक एग्जांपल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो के अंदर अपना लिस्ट के सभी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, चाहे वो ऑर्डर लिस्ट हो, अनऑर्डर लिस्ट हो या वो डेफिनेशन लिस्ट हो। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने नेस्ट लिस्ट के 2 और एग्जांपल हमने डिस्कस ऑलरेडी हमने किए थे। आज ही हमारा एक और एग्जांपल है, एक और प्रोग्राम है जिसमें नेस्टेड लिस्ट का यूज़ किया गया है। इसको हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, इसको नेस्टेड लिस्ट क्यों बोला जाता है और सबसे पहले लिस्ट के टाइप्स कितने होते हैं। लिस्ट की अगर हम टाइप्स की बात करें तो एक है आपका ऑर्डर लिस्ट, दूसरा है अनऑर्डर लिस्ट और थर्ड जो टाइप है उसको बोलते हैं हम डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, अनऑर्डर लिस्ट में जो टाइप्स होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं उसमें हम नंबरिंग नहीं करते। हम इसका जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं लिस्ट के आइटम्स का वो स्क्वायर से या सर्किल से या फिर हम डिस्क की फॉर्म में देते हैं। और जो जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसके जो आइटम्स होते हैं वो समहाउ किसी न किसी तरीके से उसमें नंबरिंग होती है, चाहे वो 1 2 3 की फॉर्म में हो या वो ABCD की फॉर्म में हो, तो नंबरिंग वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं अपना। जब बात करते हैं हम नेस्टेड लिस्ट की तो इट मीन्स ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम कोई अनऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसी को नेस्टेड लिस्ट बोला जाता है। लिस्ट डिफाइंड अंडर ए लिस्ट। ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर ऑर्डर भी हो सकता है और अनऑर्डर के अंदर अनऑर्डर भी हो सकता है। ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर लिस्ट भी हो सकती है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट भी हो सकती है। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट हो, लिस्ट का टाइप कैसा भी हो, डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड जो टाइप है डेफिनेशन लिस्ट या जिसे हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलते हैं, वो जनरली नेस्टेड लिस्ट में यूज़ नहीं होती। उसका कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भी नहीं। तो नेस्टेड लिस्ट की जब कभी भी बात आएगी तो आप देखेंगे कि उसमें हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का ही कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलेगा किसी न किसी तरीके से। डेफिनेशन लिस्ट को इसीलिए नहीं नेस्टेड लिस्ट के अंदर यूज़ किया जाता क्योंकि उसका कोई सेंस निकल के नहीं आता है। ऑर्डर लिस्ट में एक बार को फिर भी एक मीनिंग निकल के आएगा, आपको समझने को दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं कि नंबर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये लिस्ट के डिफरेंट आइटम्स हैं। इस लिस्ट में जो पहला आइटम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसके अंदर हम एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल ये 3 टाइप्स देख पा रहे हैं और ये सर्किल से मार्क किए गए हैं। इसका मतलब ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो इतना तो हमको समझ में आता है इसको देखने के बाद। तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें आप ये सोचें कि एक ऑर्डर के अंदर एक अनऑर्डर्ड या एक अनऑर्डर के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट होगी, तो ऐसा नहीं है। कितने भी हम किसी भी लेवल तक जा सकते हैं नेस्टेड लिस्ट के अंदर। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, सेकंड के अंदर थर्ड, थर्ड के अंदर फोर्थ। आप जितना डिफाइन कर सकें, जितनी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हमें नेस्टेड लिस्ट के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो यहाँ एक प्रोग्राम है, अगर आप ऑलरेडी लास्ट वीडियो आपने देखा है और आपको समझ में आ चुका है तो आप इस प्रोग्राम को नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, और कोशिश कीजिए इसे एग्जीक्यूट करने की। अगर आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, इट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और अगर आप अभी लगता है कि आप इसे नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और उसके बाद हम लास्ट में इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बार को कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि किस तरीके से ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट बनाई जाती है HTML के अंदर। क्लियर? तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें एक चीज़ और नोटिस की होगी आपने कि जो नंबरिंग है ना, नंबरिंग भी इसी तरीके से है जैसे रैम और रोम है। तो नंबरिंग 6 से स्टार्ट हुई है और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की देखेंगे तो 11 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जब कभी भी नंबरिंग इस तरीके से हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से स्टार्ट हो, मतलब 1 से स्टार्ट ना हो, तो आप समझ जाइएगा कि इसके अंदर फिर हमने स्टार्ट एट्रीब्यूट का भी यूज़ किया। तो इस केस में हो सकता है कि स्टार्ट एट्रीब्यूट को आपको यूज़ करना पड़े, तो वो भी एक पॉइंट है। तो एक पॉइंट ये हो गया आपका। तो ये एक लिस्ट है और अगर आप कर सकते हैं तो आप कोडिंग कीजिए, और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर वीडियो देखिए। अगर आप कंटिन्यूस वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में, इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। तो अगर आपको लिस्ट के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली समझना है तो लास्ट 3 वीडियोस लिस्ट के ऊपर बनाए गए, आप उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग से, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इवन
नेस्टेड लिस्ट के भी हम ऑलरेडी 2 एग्जांपल अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो कुछ नया नहीं है, बस ये है कि ये थोड़ा सा एक हम कहें कि एक ऐसा एग्जांपल है, एडवांस लेवल का एग्जांपल है, इसमें सभी कॉन्सेप्ट नेस्टेड लिस्ट के इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, इसके अंदर किए गए हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, तो अभी आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कितनी लिस्ट यूज़ हुई, हाउ मेनी लिस्ट ऑफ आर देयर इन दिस प्रोग्राम, कितनी लिस्ट है बता सकते हैं आप? देखिए मैं बताता हूँ, टोटल 5 हैं। कैसे? एक लिस्ट है जिसके टाइप्स जिसके आइटम्स हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फिर सेकंड लिस्ट है जिसके आइटम्स है एनालॉग, हाइब्रिड, डिजिटल। थर्ड लिस्ट है जिसके आइटम्स है सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम। फोर्थ लिस्ट है जिसके आइटम्स है रैम एंड रोम। और फिफ्थ लिस्ट है जिसका आइटम है एप्लीकेशन और सिस्टम। क्लियर है? तो टोटल 5 लिस्ट यूज़ हुई हैं। ये अलग बात है कि एक लिस्ट दूसरी लिस्ट का पार्ट है, लेकिन ओवरऑल 5 लिस्ट यूज़ हुई हैं। चलिए बात करते हैं एक बार फिर से लिस्ट के टाइप्स की, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। लिस्ट बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, एक अनऑर्डर्ड, सेकंड ऑर्डर और थर्ड डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। क्योंकि हम यहाँ नेस्टेड लिस्ट की बात कर रहे हैं तो हम अनऑर्डर्ड ऑर्डर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसा नेम है इसका अनऑर्डर्ड, इसमें इसके जो लिस्ट के आइटम्स हैं उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई नंबरिंग या नहीं होती उसमें किसी भी तरीके से। तो उसको रिप्रेजेंट किया था यूएल से। यूएल में जो यू है वो है अनऑर्डर्ड के लिए और एल है लिस्ट के लिए, तो इसीलिए इसे यूएल लिखा जाता है। ऐसे ही लिस्ट का आइटम के लिए एक टैग है जिसको एल आई लिखा जाता है, एल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एल आई का मतलब लिस्ट आइटम। तो आपको अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी तो सबसे पहले आप यूएल लिखेंगे और उसके आइटम्स को डिफाइन करने के लिए आपको एल आई टैग का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है? तो डायरेक्ट एल आई को यूज़ मत कीजिएगा, पहले यू एल लिख दीजिएगा अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो। और इसके साथ अगर आपको कोई एट्रीब्यूट मेंशन करना है तो यू एल टैग के अंदर आप उसके एट्रीब्यूट को डिफाइन कर सकते हैं, वो हम बताएंगे कैसे। तो एट्रीब्यूट कौन सा है? एक एट्रीब्यूट है टाइप एट्रीब्यूट। तो टाइप ये बताता है कि जो लिस्ट के आइटम्स वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। वो 3 डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट हो सकता है, स्क्वायर से, डिस्क से और सर्कल से। और हम अगर कोई भी उसमें मेंशन ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो डिस्क से रिप्रेजेंट होगा। तो याद रखिएगा कि सभी एट्रीब्यूट की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, और अगर हम वो एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करते तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपना रोल प्ले करती है उसके अकॉर्डिंग ही लिस्ट के आइटम डिस्प्ले होते हैं। इसके अंदर अगर आप कोई भी टाइप एट्रीब्यूट मेंशन नहीं करते हैं तो डिस्क की फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स आइटम्स रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो और बाकी अगर आप करना चाहें तो स्क्वायर या सर्किल भी दे सकते हैं। तो आप लिखना कैसे है? आपको लिखना है यू एल टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर, स्क्वायर के लिए, यू एल टाइप इज इक्वल टू डिस्क, डिस्क के लिए, और यू एल टाइप इज इक्वल टू सर्किल, सर्किल के लिए। तो तीनों में से कोई एक भी दे सकते हैं आप, स्क्वायर दे सकते हैं, डिस्क दे सकते हैं, सर्किल दे सकते हैं। कुछ नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क की फॉर्म में डिफरेंट आइटम्स रिप्रेजेंट होंगे ही होंगे आपके। ठीक है, तो मेंशन कर दीजिएगा टाइप को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप नेस्टेड लिस्ट के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो वहाँ देख लीजिएगा कि लिस्ट के आइटम किस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसमें आइटम्स किस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए थे, सर्किल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए थे। एक ही अनऑर्डर लिस्ट यूज़ हो रही थी और उसके जो आइटम्स थे सर्किल की फॉर्म में थे, तो वहाँ आपको यू एल टाइप इज इक्वल टू सर्किल लिखना पड़ेगा, तब वो सर्किल की फॉर्म में डिफरेंट आइटम्स उसके आएंगे, सर्किल से मार्क होकर डिफरेंट आइटम्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। क्लियर? चलिए अभी एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर एक बार मैं फिर से बता दूँ कि अगर आप टाइप एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं करते हैं तो फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है उसका अपना रोल प्ले करती है। ये जैसे अगर आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ कोई भी टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू मेंशन नहीं की तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्क के आइटम आएंगे, लिस्ट के आइटम्स आएंगे सॉरी, वो डिस्क की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। क्लियर? क्योंकि डिस्क जो है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इसलिए डिस्क को मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया येलो कलर से। मकसद सिर्फ इतना था आपको ये पता चल सके डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या। और कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है कि डिफ़ॉल्ट टाइप क्या होता है अनऑर्डर लिस्ट का, तो आपको याद रखना डिफ़ॉल्ट टाइप डिस्क होता है। क्लियर? और जहाँ तक ऑर्डर लिस्ट की बात है तो ऑर्डर लिस्ट में भी टाइप एट्रीब्यूट यूज़ होता है, लेकिन उसमें फिर हम अलग अलग उसका टाइप है वहाँ पर, वो हम बाद में देखेंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपने लिखा यू एल टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर, तो अनऑर्डर लिस्ट बना रहे थे, हमने टाइप स्क्वायर दे दिया यहाँ पर। और यहाँ देखा हमने इसके अंदर टाइप है बीट रूट, जिंजर, पटेटो, रेडिश। ठीक है,
तो ये डिफरेंट लिस्ट के आइटम्स स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। इसके आगे जो सिंबल बनाएगा वो स्क्वायर का सिंबल बनाएगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट है और टाइप इसका स्क्वायर दे रखा है, तो जितने भी लिस्ट के आइटम्स हैं उसके साथ जो जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो स्क्वायर की फॉर्म में होगा। स्क्वायर का सिंबल बनाएगा, फिर लिस्ट का आइटम का नेम लिखा हुआ आएगा। तो जितने भी आपने आइटम दे रखे हैं, आइटम कितने भी हो सकते हैं लिस्ट आइटम, इसके अंदर 4 आइटम्स हैं। और एक बात और, यूएल और एलआई ये सभी आपके याद रखिएगा, ये कंटेनर टैग है, इसको क्लोज करना मत भूलिएगा आपने। जैसे यूएल आपने लिखा तो लास्ट में स्लैश यूएल लिखना पड़ेगा, एलआई लिखा है तो लिस्ट आइटम मेंशन करने के बाद स्लैश एलआई लिखना पड़ेगा। तो ये जितने भी हैं आप ये ध्यान रखिएगा कि ये डिफरेंट आइटम्स आप इस तरीके से मेंशन करना है आपको। क्लियर? तो एक ये हो गया आपका। और जहाँ तक हेड और टाइटल की बात है, अगर आपको हेडिंग देनी है अपने एचटीएमएल प्रोग्राम के अंदर तो हेड टैग का यूज़ करके उसके अंदर आपको टाइटल मेंशन करना पड़ेगा, टाइटल टैग। तो जो भी टाइटल देंगे वो वेब पेज का टाइटल होगा। इसके अंदर वेब पेज का टाइटल मुझे बनाना है एचटीएमएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो मैंने हेड के अंदर टाइटल लिखा है एचटीएमएल अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये आपका वेब पेज का टाइटल बन जाएगा और आपका वेब पेज एचटीएमएल अनऑर्डर्ड लिस्ट के नेम से खुलेगा। बाकी जो मेन प्रोग्रामिंग है उसकी बॉडी के अंदर की जाती है, तो जो भी कुछ वेब पेज का कंटेंट है वो बॉडी के अंदर लिखा जाता है। यहाँ चूँकि मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ तो वो सब आपका बॉडी के अंदर लिखी जाएगी कोडिंग। ये देखिए आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। अब बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में जो टैग का डिफरेंस है वो ये है कि अनऑर्डर लिस्ट को हम यूएल से रिप्रेजेंट करते हैं, फुल फॉर्म है अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो यूएल। ऑर्डर लिस्ट है तो यहाँ लिखेंगे ओएल, ठीक है। तो ओएल टैग है इसके लिए, और ऑर्डर्ड का ओ और लिस्ट का एल। तो इस तरीके से ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट के आइटम एल आई से, लिस्ट अकेला के लिए एल और आइटम के लिए आई, तो लिस्ट आइटम हो गया। तो बाकी सब कुछ पहले की तरह, बस इतना ही यूएल की जगह हमने ओएल लिखा है और टाइप एट्रीब्यूट मेंशन नहीं किया। तो अगर हम टाइप एट्रीब्यूट मेंशन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप होता है इसका 1 होता है, मतलब काउंटिंग 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर लिस्ट आइटम्स हैं वो 1 2 3 4 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो बाकी प्रोग्राम पिछली वाली प्रोग्राम की तरह ही है, कुछ चेंज नहीं है, बस इस बार हमने यूएल की जगह ओएल लिख दिया है। तो अब जो नंबर्स होंगे, जो आइटम्स होंगे, वो जो आइटम्स होंगे इसके जितने भी हैं वो सभी नंबरिंग की फॉर्म में आएंगे, 1 2 3 4 करके आएंगे। और याद रखिएगा चूँकि हमने यहाँ पर कोई टाइप मेंशन नहीं किया है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप होता है वो नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 करके यहाँ पर डिफरेंट लिस्ट आइटम्स रिप्रेजेंट होते हैं। ज़रा देखते हैं एक प्रोग्राम आउटपुट देखते हैं इसका। ये देखिए आउटपुट देखिए इसका, 1 2 3 4 करके डिफरेंट लिस्ट आइटम्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि टाइप एट्रीब्यूट इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। आंसर है हाँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से टाइप हो जाएंगे, टाइप भी समझ लीजिएगा। तो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो तो नंबर्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अगर आप कैपिटल आई लिखते हैं या स्मॉल आई लिखते हैं तो अपर केस और लोअर केस को दिखाता है रोमन नंबर्स में, ठीक है। और स्मॉल ए या कैपिटल ई लिखते हैं तो अपर केस लेटर या लोअर केस लेटर को दिखाएगा वो आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। तो वहाँ से भी काउंट, देखिए समहाउ काउंटिंग होनी चाहिए, चाहे वो रोमन नंबर्स में काउंटिंग हो, चाहे वो ए बी सी डी की फॉर्म में हो, चाहे वो नंबर्स की फॉर्म में हो। तो ये 5 डिफरेंट टाइप से काउंटिंग हो सकती है इसके अंदर। इसके साथ ही अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं कि उसकी स्टार्ट वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो स्टार्ट वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। चाहे वो नंबर हो चाहे वो आपका लेटर्स हो। लेटर में अगर 1 का मतलब होगा वहाँ पर ए, यानी काउंटिंग ए से स्टार्ट होगी। लेकिन आप डी ई एफ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी और नंबर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में जो आपकी काउंट जो उसमें लेटर यूज़ होगा वो होगा आपका, वेट अ सेकेंड। तो टॉपिक चल रहा था कि टाइप एट्रीब्यूट और स्टार्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू के बारे में बात चल रही थी। तो जब स्टार्ट एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि हमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। आप काउंटिंग वन वन से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, 4 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, 5 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और वो अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों पर अप्लाई होती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर लिस्ट बनाई है, टाइप स्मॉल आई लिखा है और स्टार्ट 4 लिखा है। तो रोमन नंबर में 4 से स्टार्ट होगा। इसके जितने लिस्ट आइटम है 4 5 6 7 4 ऑनवर्ड्स स्टार्ट होगी इसकी काउंटिंग। 4 से स्टार्ट होगा और उसके बाद उसी तरीके से कंटिन्यूशन में नंबर रहेंगे 4 5 6 7। तो पॉइंट ये है कि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप टाइप
के साथ साथ आप स्टार्ट वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है और उसके लिए आपको स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जितने भी आपके लिस्ट आइटम्स हैं, जैसे यहाँ पे 4 लिस्ट आइटम्स हैं, तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है। पॉइंट ये है सेकंड कि आप स्टार्ट एट्रीब्यूट और टाइप एट्रीब्यूट दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो। बल्कि आप कितने भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। लेकिन आपके जितने भी एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं, टैग के अंदर लिखना होता है, स्पेस देके वन बाय वन टैग एट्रीब्यूट के नेम और वैल्यू इस तरीके से आपको देना होता है। एट्रीब्यूट नेम वैल्यू फिर स्पेस एट्रीब्यूट नेम वैल्यू। चलिए अब बात आती है डेफिनेशन लिस्ट की, जिसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोला जाता है। नेस्टेड लिस्ट में इसका कोई यूज़ नहीं है। इसको डीएल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हमें किसी टर्म को डिफाइन करना होता है तो हम डेफिनेशन लिस्ट यूज़ करते हैं, तो डीएल से यूज़ करते हैं। टर्म डीएल का मतलब डेफिनेशन लिस्ट। फिर उसके बाद टर्म को डिफाइन करते हैं, इसके अंदर डीटी लिखते हैं, डेफिनेशन टर्म, और फिर इसको डिफाइन करते हैं डीडी से, तो टर्म डेफिनेशन हो जाती है उसकी डेफिनेशन। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम है। एक डेफिनेशन लिस्ट बनानी है हमें, जिसमें हमें 2 टर्म्स है हमारे पास, HTML और HTTP। इनकी डेफिनेशन देनी है, तो हम DL के अंदर DT लिखेंगे, DT के अंदर मैंने HTML लिखा है, बोल्ड कर दिया उसे। फिर इसके लिए टैग बी यूज़ किया। आप इसको चाहे तो यूज़ ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। उसके बाद आपने DD लिखा है, ठीक है। उसके बाद DD में हमने इसकी डेफिनेशन दी है। फिर ऐसे ही एक और टर्म है HTTP, उसको लिखा है, उसकी डेफिनेशन दी है DD। तो आपने 2 टर्म्स डिफाइन की हैं, HTML और HTTP, और दोनों की डेफिनेशन भी यूज़ की है, और ये सब DL के अंदर किया गया है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, इसका जनरली यूज़ नहीं होता। अगर हम बात करें तो नेस्टेड लिस्ट के अंदर तो इसका यूज़ नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये थ्योरी में अलग से पूछ लिया जाता है, मैक्स मैंने देखा भी है, क्वेश्चन आ भी चुका है डेफिनेट लिस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आउटपुट कुछ इसका इस तरीके से आएगा, आपने देख लिया। अब चलिए अपने मेन प्रोग्राम पर वापस आते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रोग्राम था हमारा, ठीक है। इसको हमको करना है एग्जीक्यूट। तो कुछ इस तरह का ही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा प्रोग्राम। अगर आपको इसको समझ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी आपको। तो सबसे पहले आप लिस्ट समझ लीजिए, नंबर ऑफ लिस्ट फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए पहली लिस्ट है जिसके आइटम्स हैं, लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ मेमोरी और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ सेम कलर से। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर एक और लिस्ट दे रखी है जिसके आइटम्स हैं एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल। इसको एक डिफरेंट कलर से पॉइंट आउट कर देता हूँ। फिर डिजिटल के टाइप्स हैं सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रॉम कंप्यूटर। इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। कितनी लिस्ट होगी? 3। अच्छा, एक लिस्ट है जिसमें रैम और रोम दे रखा है, टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंदर आ रहा है, तो इसको भी एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपको। ओके। और एक लिस्ट है एप्लीकेशन और सिस्टम, ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर दे रखा है, तो इसको भी एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ लिस्ट कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ लिस्ट हो गई आपकी 1 2 3 4 5, 5 लिस्ट हो गई आपकी, जो डिफरेंट कलर से मैंने मार्क कर दी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले नेस्टेड लिस्ट क्वेश्चन में आप ये याद रखिएगा, वेट अ सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि नेस्टेड लिस्ट के क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ लिस्ट फाइंड आउट करनी होती है कि कितनी नंबर ऑफ लिस्ट इसके अंदर यूज़ हुई है। जैसे हमने इसके अंदर फाइंड आउट कर लिया कि हमारी 5 लिस्ट यूज़ हुई हैं। क्लियर? तो आपको ये पता चल गया। अब क्या करना है? अब वन बाई वन उसके इम्प्लीमेंट करना है। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये भी समझ लीजिए। तो प्रोग्राम तो HTML से स्टार्ट होगा, रूट टैग तो HTML है, ठीक है। और आप इसके अंदर हेडिंग देना चाहते हैं तो हेड टैग यूज़ कीजिए, उसके अंदर टाइटल यूज़ कीजिए। नहीं देना चाहते तो अवॉइड कर सकते हैं उसको। बॉडी से मेन प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, तो आप बॉडी टैग का यूज़ कीजिए। उसके साथ आपको कोई टाइटल देना है, उसके अंदर अंदर हेडिंग देनी है बॉडी टैग के अंदर, तो आप हेडिंग टैग यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर S2 टैग यूज़ किया है और उसकी वैल्यू है नेस्टेड लिस्ट। उसके साथ एक हेडिंग दे दी मैंने नेस्टेड लिस्ट, ताकि ये पता चल जाए ये प्रोग्राम नेस्टेड लिस्ट का है आपका। यहाँ से कोडिंग स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट है, और उसकी जो काउंट लिस्ट के आइटम्स है 1 2 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे OL टाइप इज इक्वल टू 1। ये देखिए येलो कलर से मार्क कर दिया, ठीक है। OL टाइप इज इक्वल टू 1, और उसके आइटम कौन कौन से हैं? पहला आइटम है इसका लिस्ट ऑफ कंप्यूटर,
तो एल आई के अंदर से लिख दिया। दूसरा कौन सा है, टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये देखिए लिस्ट ऑफ कंप्यूटर दे रखा है, सॉरी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दे रखा है, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दे रखा है तो इसको मार्क कर दिया। उसके बाद सेकंड क्या दे रखा है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो एक टाइप्स ऑफ मेमोरी दे रखा है, इसको मार्क कर देते हैं। एल आई के साथ एक टाइप्स ऑफ मेमोरी भी लिख देते हैं। ये देखिए टाइप्स ऑफ मेमोरी हो गया। ठीक, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है भाई, थर्ड है आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो एक टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को मार्क कर देते हैं। अभी सिर्फ हमको इतनी लिस्ट बनानी होती तो हम इसको यहीं क्लोज कर देते ओ एल टैग को और हमारी लिस्ट बन जाती, पर ऐसा नहीं, हमको एक लिस्ट तो बनानी नहीं है, लेकिन सिर्फ यही बनानी होती तो ये लिस्ट बन जाती इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमको बनानी है नेस्टेड लिस्ट, तो अभी मैंने येलो कलर से इसलिए मार्क कर रखा है क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में भी मैंने येलो कलर से ही मार्क कर रखा था उसको। तो अभी हम इसमें एक देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर एक और लिस्ट डिफाइन कर रखी है। देखते हैं, आपको दिखाते हैं अभी। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बीच के लिए एक और लिस्ट डिफाइन कर रखी है आप, तो ये देखिए, और ये ब्लू कलर से, तो कौन कौन से दे रखे, एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल, और सर्किल से मार्क कर रखा है। अनऑर्डर लिस्ट है तो हम लिखेंगे यू एल टाइप इज इक्वल टू सर्किल, लिस्ट ऑफ कंप्यूटर के बाद। ठीक, और इसके डिफरेंट आइटम्स कौन कौन से हो गए, एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल, इसको लिख देंगे एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल, ये 3 डिफरेंट आइटम्स हो गए, और इसको क्लोज कर देंगे। यूएल को क्लोज कर देंगे, ये हो गया आपका यूएल यहाँ क्लोज। अभी आपने 2 लिस्ट इंप्लीमेंट कर ली, 2 डिफरेंट लिस्ट इंप्लीमेंट कर ली, और एक्चुअली नेस्टेड स्टाइल में आपने इंप्लीमेंट की है, एक के अंदर एक। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं कि एक लिस्ट और डिफाइन कर रखी है, किसके बाद, डिजिटल के बाद। इसके 3 आइटम्स, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जहाँ आपने डिजिटल को डिफाइन किया है थर्ड आइटम, उसके बाद एक और लिस्ट स्टार्ट करेंगे, और काउंटिंग ABC से स्टार्ट है, याद रखिएगा, तो ऑब्वियसली ऑर्डर लिस्ट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ओ एल टाइप इज इक्वल टू ए। ठीक है, ओ एल टाइप इज इक्वल टू ए, और उसके तीनों आइटम, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, और बाद में ऑर्डर लिस्ट को भी क्लोज कर देंगे। ये इम्प्लीमेंट हो गई, क्लियर है। तो यहाँ तक आपकी लिस्ट इम्प्लीमेंट हो गई, देख ही पा रहे हैं आप। ये ध्यान रखिए कौन सी लिस्ट किसका पार्ट है, तो उसी के अंदर इनक्लोज करना है उसको। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी के बाद एक लिस्ट और दे रखी है। अब यहाँ रैम जो रोम दे रखे ना, ये देखिए काउंटिंग 6 और 7 से स्टार्ट है, तो एक लिस्ट स्टार्ट हो गई। लिस्ट का टाइप ऑर्डर लिस्ट होगा, काउंटिंग 6 से स्टार्ट होगी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे हम फिर करेंगे ये कि हम लिखेंगे ओ एल, इसके बाद देख लीजिए एक बार फिर से, तो हम लिखेंगे ओ एल टाइप इज इक्वल टू 1 और स्टार्ट इज इक्वल टू 6, और लिस्ट आइटम रैम एंड रोम, एक लिस्ट और डिफाइन कर दी हमने इसके अंदर। ये क्लियर है। तो ओ एल स्टार्ट किया था, ओ स्लैश ओ एल से क्लोज कर देंगे, डिफरेंट लिस्ट आइटम्स इसके अंदर आ गए। अब क्या करना है, अभी हम लास्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसके अंदर एक और लिस्ट डिफाइन कर रखी है जिसके टाइप्स दे रखे हैं एप्लीकेशन और सिस्टम। तो जहाँ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दे रखा है उसके बाद एक लिस्ट और डिफाइन कर दीजिए आप, कैसी, ऑर्डर लिस्ट। स्टार्ट वैल्यू 11 हो, याद रखिएगा, और टाइप क्या रहेगा, कैपिटल आई। ठीक, ये देखिए यहाँ पहुँचते हैं हम, ओ एल टाइप इज इक्वल टू कैपिटल आई, स्टार्ट इज इक्वल टू 11, एल आई एप्लीकेशन और सिस्टम, ओ एल को क्लोज कर दिया। तो हो गई नेस्टेड लिस्ट। बस ये ध्यान रखना कौन सी लिस्ट किसके अंदर आ रही है, उसी तरीके से इसे इंप्लीमेंट करते जाएंगे। यही नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी होता है। और फिर उसके बाद बॉडी को क्लोज करेंगे, और बॉडी के बाद लास्ट किसको क्लोज करेंगे, HTML को। तो ये हमारा प्रोग्राम था। ठीक है, अभी इसको मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ जिसके थ्रू आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आपने सबसे पहले, अगर ये आपको मुश्किल लगता है, मुझे नहीं लगता मुश्किल लगना चाहिए आपको,
लेकिन फिर भी अभी आपको इसको भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप एक काम करें कि इसमें नंबर ऑफ लिस्ट को आइडेंटिफाई कर लें कि कितनी नंबर ऑफ लिस्ट है, ठीक। उसके बाद आपको काम ये करना है कि आप इन सभी लिस्ट की इंडिविजुअल कोडिंग कर लें, सभी की अलग अलग। भूल जाइए कि नेस्टेड लिस्ट का क्वेश्चन है, आपको समझ लीजिए 5 लिस्ट है, इन 5 लिस्ट की आपको अलग अलग कोडिंग करनी है। जब आप उसकी अलग अलग कोडिंग कर लें तो आप फिर इसमें थर्ड स्टेप पर आएंगे। क्लियर? ये मैं और आसान तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम लग रही है तो फिर ये अब आसान सा तरीका है। सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट को देखें। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये कैसे पता चलेगा फर्स्ट लिस्ट कौन सी है। तो यहाँ जो रोल होता है वो होता है स्टार्ट आपका स्पेस का। स्पेस से पता चल जाएगा आपको। जैसे इस केस में येलो कलर से मैंने मार्क कर रखा है, आप देखिए इसमें इनका स्पेस, सेम स्पेस के बाद इसके तीनों लिस्ट आइटम मेंशन कर रखे हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो ये पता चल गया कि ये पहली लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट है। स्पेस से पता चल गया, ठीक है, इंडेंटेशन से पता चल गया कि ये फर्स्ट लिस्ट के आइटम्स है। अब क्या करेंगे, अभी जब ये पता चलेगा फर्स्ट लिस्ट है तो फिर ये देखिए लिस्ट का टाइप क्या है। लिस्ट का टाइप क्या है, ऑर्डर लिस्ट। तो जो इसकी कोडिंग थी वो कोडिंग कर दीजिए। क्लियर? आपने इसकी कोडिंग कर दी। अब आप सेकंड लिस्ट देखिए, आप ये देखिए सेकंड लिस्ट टॉप से पढ़ना स्टार्ट कीजिए तो आप ये देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल दे रखा है। तो ये डिफरेंट लिस्ट के आइटम्स है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है क्योंकि सर्किल मार्क कर रखा है। और थर्ड, ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बाद डिफाइन कर रखा है। तो जो लिस्ट आइटम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एज आपने डिफाइन किया है उसके बाद आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दीजिए और उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के 3 आइटम्स एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल मेंशन कर दीजिए। अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज भी कर दीजिए, बात होगी यहाँ पर खत्म। सेकंड लिस्ट भी बन गई आपकी। क्लियर है? लेकिन फिर हम अब इसकी थर्ड लिस्ट देखेंगे तो टॉप से ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम ये देखते हैं कि डिजिटल के बाद एक लिस्ट और डिफाइन कर रखी है। तो थर्ड आइटम जहां आपने डिजिटल लिखा है उसके बाद एक लिस्ट और बनाएंगे। और वो कैसी बनेगी, वो बनेगी ऑर्डर्ड लिस्ट। क्यों बनेगी, क्योंकि ए सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर ए बी सी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो अभी डिजिटल लिस्ट आइटम के बाद एक ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब ऑर्डर लिस्ट क्लोज हो जाएगी तो उसके बाद एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल वाली अनऑर्डर लिस्ट क्लोज होगी क्योंकि ये उसके अंदर आ रहा है। ठीक, और अभी पहली वाली लिस्ट जो ऑर्डर लिस्ट थी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वो अभी क्लोज नहीं होगी, उसके अंदर अंदर अभी और कुछ लिखना है, अभी थोड़ा बहुत और आइटम बचे हैं। फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी जो एल आई आइटम के अंदर अंदर आपने मेंशन कर रखा है उसके अंदर हम देखेंगे एक और लिस्ट डिफाइन कर रखी है। तो लिस्ट आपने ऑलरेडी बना रखी है अलग से, उसे यहाँ कॉपी पेस्ट कर दीजिए या लिख दीजिए। ठीक है, तो उसके आइटम्स हो जाएंगे रैम और रोम, और उसको क्लोज भी कर दीजिएगा, यानी ओ एल से स्टार्ट करेंगे और स्लैश ओ एल से क्लोज कर देंगे। फिर आप थर्ड लिस्ट देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये भी एक ऑर्डर लिस्ट है। तो इसके अंदर आप ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन कर दीजिए। जब ये यहाँ तक आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो फाइनली आपको जो आपकी मेन ऑर्डर लिस्ट है उसको क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये सब कुछ जो चल रहा है मेन लिस्ट के अंदर चल रहा है। इस तरीके से आपकी ऑर्डर लिस्ट, आपकी जो कंप्लीट नेस्ट लिस्ट है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। दूसरी बात, जब कभी भी आप लिस्ट के आइटम्स लिखें तो स्पेस दे दीजिएगा ताकि दूसरी लिस्ट को इंसर्ट करने के लिए आपके पास स्पेस अवेलेबल हो। अगर आप वर्ड में टाइप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोटपैड में टाइप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, स्पेस कभी भी बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन अगर कॉपी पे लिख रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेस दे के लिखिएगा ताकि ये आपको, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कलर जो मार्क कर रखे थे तो उतना स्पेस मैंने छोड़ रखा था, तो वो इसलिए छोड़ रखा था ताकि वहाँ पर आपको पता चल सके कि यहाँ दूसरी लिस्ट इंसर्ट हो सकती है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं है तो फिर तो कोई बात है ही नहीं। स्पेस देने से तो कोई एचटीएमएल के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो एग्जीक्यूट तो हो ही जाएगा तब भी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से नेस्टेड लिस्ट के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कौन सी लिस्ट किसका पार्ट है। अब जरा इसको ज़रा एग्जीक्यूट करा लें। आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अब मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि तो सबसे ज़्यादा टिपिकल अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो इसी तरह का कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट भी करा लेते हैं। ठीक है, तो अभी एक नोटपैड फाइल के अंदर इसको हम प्रोग्राम, इसको नोटपैड के अंदर लिखना पड़ेगा एक फाइल के अंदर और फिर उसको एग्जीक्यूट कराना होगा। तो ये हमारा मेन प्रोग्राम था।
तो चलिए, ये कोड है हमारा, कॉपी कर लेते हैं। लिखने की क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी लिखा हुआ है वर्ड में, समझाने के लिए मैंने अब लिखा था, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। एक नोटपैड की फ़ाइल ओपन करते हैं, न्यू में जाते हैं, नेम दे देते हैं, यहाँ कोड लिखते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पर, सेव करते हैं इसको। टेक्स्ट की फ़ाइल सेव होगी, याद रखिएगा। सेव एज़ करेंगे HTML की फ़ाइल बनाने के लिए। नेम सेम ही रखते हैं, आप डिफरेंट भी ले सकते हैं। फाइल ऑल फाइल्स करेंगे, नेम में का एक्सटेंशन चेंज कर देंगे। तो हम लिखे पहले नेम पी था, तो अब लिख देंगे p.html, तो HTML की फ़ाइल बन जाएगी। लोकेशन सेम रखते हैं ताकि जहाँ कोड है वहीं आपका आउटपुट भी हो। तो सेव कर दिया हमने इसको, और इसको फिर ठीक है एग्जीक्यूट करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखिए फ़ाइल यहीं बन गई, ये थी फाइल, इसको डबल क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट किया, ये आउटपुट आ रहा है आपका। तो यही आउटपुट, यही पूछा भी गया था, इसी की कोडिंग पूछी गई थी। तो उम्मीद है कि आपको एग्जाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।